एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी के कुछ रिश्ते होते हैं और हम उनसे इमोशनली कनेक्ट भी होते हैं। लेकिन हमें काफ़ी दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि इंडिया में हुए एक हादसे की वजह से कई लोगों ने अपने ये रिश्ते खो दिए। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे की, जिसके अंदर करीब 288 लोगों की मौत और 1000 से भी ज़्यादा लोग घायल हैं। कुछ हादसे नेचुरल डिजास्टर होते हैं, कुछ इंसिडेंट और कुछ मैन मेड। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ और अगर इन फ्यूचर कुछ ऐसा हो तो इंडिया उसके लिए कैसे प्रिपरेशन कर रहा है, इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवानी मेरा नाम है अभी और हम स्वागत करते हैं आपका एएस क्रिएशन के हमारे इस चैनल पर। अब तक आपने ओडिशा ट्रेन हादसे के बारे में तो सुन ही लिया होगा। अब तक इस साल का ये सबसे बड़ा हादसा है। भारत के रेलवे में हर साल कई 100 दुर्घटनाएं होती हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेन नेटवर्क है। हर रोज इंडिया के अंदर 13,169 पैसेंजर्स ट्रेन चलती है, जो लगभग 7,325 स्टेशन को क्रॉस करती है, जिसमें हर रोज करीब 2 मिलियन मीन्स 20 लाख से भी ज्यादा लोग होते हैं। उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेन आपस में टकरा गई। और ये हुआ कैसे? कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने ट्रैक से आ रही थी, बट सडनली बीच में ही उसका रूट चेंज हुआ पटरियों के बदलने की वजह से, जिससे वो सीधा जाके उस ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि जिसका असर पीछे सभी डब्बों पर पड़ा और वो अपने ट्रैक से नीचे उतर गई। तभी सामने से आ रही हावड़ा सुपरफास्ट के रास्ते में आ जाने से उस ट्रेन की भी उन दोनों डिब्बों से टक्कर हो गई, जिससे वो तीनों ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। रेलवे सेफ्टी के अकॉर्डिंग ट्रेन के रेलवे मेंटेनेंस आधी रात के बाद हर रोज करने होते हैं। हर 18 दिनों के अंदर पटरियों और इक्विपमेंट्स का जायजा लेना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या सभी लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो लापरवाही कहाँ हो रही है? इंडियन रेलवे के अंदर ऐसी बहुत सी ट्रेन हैं जिनके इक्विपमेंट कई सालों से नहीं बदले गए और कुछ के तो कई 10 सालों से नहीं बदले गए। कवच सिस्टम 2012 में शुरू हुआ था, लेकिन क्या है ये कवच सिस्टम? रेलवे मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी के सामने कवच सिस्टम का पहला ट्रायल हुआ था। कवच एक तरह का ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लेवल 4 है। इसका मकसद ट्रेन में होने वाली टक्कर को रोकना था, जिससे दुर्घटनाएं कम हो और जान ना जाए। अगर ट्रेन का ट्रैक बदल रहा है या सामने से ट्रैक पर कोई और ट्रेन आ रही है और लोको पायलट ब्रेक ना लगा पाए, तो ये ऑटोमेटिकली उस ट्रेन के अंदर ब्रेक लगा देता है, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। लगभग 3 दिनों तक और अभी भी ओडिशा हादसे से रिकवरी की कोशिश की जा रही है, लेकिन 3 दिनों बाद सरकार को पता चला कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे। रेलवे मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी ने बताया कि ये हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से हुआ। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक सिग्नल अरेंजमेंट होता है जिससे ट्रेन के रूट चेंज होते हैं, जिसके चेंज ना होने की वजह से ये हादसा हुआ था। करीब 14,000 ट्रेन में से इंडिया में लगभग 2,000 ट्रेन के अंदर ही कवच सिस्टम होगा। अगर ये कवच सिस्टम इन ट्रेन में भी होता तो शायद ये एक्सीडेंट रुक सकता था। इंडियन ट्रेन को बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जिससे ये हादसे फ्यूचर में ना हो। कम से कम सभी ट्रेन के अंदर कवच सिस्टम तो होना ही चाहिए। वी होप आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। एएस क्रिएशन की तरफ से मैं अभी और मैं शिवानी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे दुर्घटनाग्रस्त लोगों को। जल्दी ही मिलते हैं आपसे इसी चैनल पर दोबारा। टिल देन टेक केयर।